मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि कैश लेटर अगर आपको नहीं मिला है तो आप स्टिल वेट करें, यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहे, आपको कैश लेटर ज़रूर मिलेगा। कैसे है दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी भी कैश लेटर का वेट कर रहे हैं। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी दे आर स्टिल कंफ्यूज कि उनको सितंबर इनटेक का कैश लेटर मिलेगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी स्पेकुलेशंस आ रही कि कैश लेटर्स यूनिवर्सिटीज़ ने देना बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ चूँकि ये बहुत बिल्कुल ही लास्ट स्टेज है, अगस्त है, इसके बाद सितंबर में क्लासेस शुरू होने वाली है, तो इस वजह से भी यूनिवर्सिटीज़ ने कैश लेटर्स देना बंद कर दिया है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यस, यू कैन स्टिल रिसीव कैश लेटर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। और वो कैसे, इस वीडियो में आगे बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो देखिए, आजकल अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत डिलेज आ रहे हैं कैश लेटर्स में, और स्टूडेंट्स जो है वो डाउट में पड़ गए हैं कि क्या उनको कैश लेटर मिलेगा भी या नहीं, या वो डिफ़र हो जाएंगे। पहली बात तो देखिए ये है कि अगर आप सिंगल स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है और आपको डर है कि आपको डिफ़र कर दिया जा सकता है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ज़्यादा नेगेटिव ना हो, क्योंकि अगर आप डिफ़र भी हो गए तो जनवरी इनटेक जो है इट्स अराउंड द कॉर्नर। सिर्फ 4 माह बाद ही जनवरी इनटेक होता है। यू कैन कम टू यूके इन दिसंबर में आप आ सकते हैं, सितंबर की बजाय 3 महीने बाद। और पीएसडब्ल्यू भी एंड नहीं हो रहा, तो जनवरी के लिए अभी तक कोई इतनी मेजर अपडेट्स नहीं है सिवाय डिपेंडेंट वीज़ास के ख़त्म होने के। खैर, हैविंग सेड दैट, यू कैन स्टिल गेट योर कैश लेटर। पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रही है। कभी आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, बैंक स्टेटमेंट्स बार बार मांगे जा रहे हैं। कई रीज़न्स हैं। कुछ रीज़न्स तो यही है कि पहले से ही ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया है कि आप स्टूडेंट्स कम से कम ले, और अगर ले भी तो जेन्युइन स्टूडेंट्स ले। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ है कि हमारा मसला ये है कि हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग जब भी हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनती है, चाहे वो अपनी कंट्री में हो या बाहर की कंट्री में, हम उसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर लेते हैं कि फिर बदकिस्मती से वो जो रूल होता है या वो पॉलिसी जो होती है वो उस गवर्नमेंट को बंद करनी पड़ती है। जैसे डिपेंडेंट्स का वीज़ा खुला तो कई लोग जो है शादी इसलिए की, फेक मैरिजेस किए कि डिपेंडेंट के वीज़े के थ्रू यहाँ पे आ सके। और जब केयर वीज़ाज़ लॉन्च हुए तो सब ने जो है अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ के केयर वीज़ा में शिफ्ट हो गए, जिनकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा। अब यूनिवर्सिटी की तो फिक्स कॉस्ट है, आपके लिए जो टीचर अरेंज किया है, जो क्लासरूम फैसिलिटीज़ है, उन सारी की कॉस्ट फिक्स है। और पहले सपोज़ 50 बंदा था, लास्ट में रहते हुए सेकंड सेमेस्टर के बाद 20 बंदा भी नहीं रहता, तो अब इसलिए यूनिवर्सिटी को इससे काफ़ी लॉस उठाना पड़ा। तो यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरफ से भी मेक श्योर कर रही है कि ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट्स आए जो कि वाकई जिनका जेन्युइन मकसद तालीम हासिल करना हो, ताकि वो यहाँ से पढ़े और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करे, हमें फ़ीस टाइम पे दे और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है। और कैश लेटर में नॉर्मली टाइम लगता भी ज़्यादा है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे कैश लेटर का सपोज़ 1 मंथ हो गया है लेकिन यूनिवर्सिटी से लेकिन अभी तक कैश लेटर नहीं है। जब उनसे पूछता हूँ मैं तो वो कहते हैं कि हाँ, यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम रिलीज़ करेंगे, आप वेट करें। तो भाई, जब यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वेट करें तो आप कर ले वेट, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से होता है, हज़ारों लोगों की एप्लीकेशंस होती है, नंबर बाय नंबर जो है हर एक को कैश लेटर रिलीज़ होगा, इशू होगा। तो जब आपकी बारी आएगी तो आपको भी इशू हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि देखिए, कोई एंड डेडलाइन कैश लेटर की नहीं हो सकती। अगर आपकी कंसल्टेंट अच्छे है, एजेंट अच्छे और यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट लिंक है, यानी जो केस ऑफिस है उसी के अंदर लिंक्स है, तो फिर आपको कैश लेटर इशू ना करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कैश लेटर हर हाल में इशू होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका एजेंट कितना। क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है कि हमारी कंट्रीज़ में हर सिटी में एजेंट जो है वो गली गली बैठे हुए, हर किसी ने ऑफिस खोल रखा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े एजेंट्स हैं उनके लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना नाम चला रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि छोटा सा कट रखते हैं। उन्होंने बंदे इकट्ठे करने और जो है बड़े साहब को जो है वो भेजना होता है, और वहाँ से फिर उनके एडमिशन्स होती है। तो अगर आप खुद डायरेक्ट बड़े या इवन छोटे कंसल्टेंट हो, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी विच यू आर अप्लाइंग, इफ दैट कंसल्टेंट हैज़ डायरेक्ट लिंक्स विद दैट यूनिवर्सिटी, सो मेक श्योर दैट यू विल गेट कैश लेटर फ्रॉम दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। क्योंकि उनके डायरेक्ट लिंक्स होंगे तो
तभी आपकी बात बनेगी, आपकी बात सुनी जाएगी और आपको कैश लेटर मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी अगर कह रही है तो पेशेंस से लें। दूसरी बात ये कि कांटेक्ट में रहें यूनिवर्सिटी के साथ। अगर आपको सपोज़ आप मंडे टू मंडे मैसेजेस ईमेल किया करें, कॉल किया करें, उनके इंटरनेशनल ऑफिस के नंबर पे कॉल किया करें और अपडेट्स लिया करें। तो ये इनटेक जो है वो डिपेंडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिपेंडेंट वीज़ाज जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक, बट दिस इज़ द रियलिटी कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑलरेडी डिपेंडेंट्स पे थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है, खैर उन्होंने तो कैश लेटर ही इशू नहीं किए, या उन्होंने कहा ही नहीं कि आप कैश लेटर के लिए अप्लाई करें, तो इसलिए डिपेंडेंट्स को जिन्होंने डिफ़र करना था उन्होंने ऑलरेडी डिफ़र कर दिया है। तो उनका केस तो बच गया। अब जो रहते हैं तो अभी बहुत पॉजिटिव चांसेस है डिपेंडेंट्स के, उनको जो है वो कैश लेटर मिल जाएगा। तो सपोज़ अगर आपकी क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कैश लेटर सपोज़ 15 अगस्त या अभी 20 अगस्त है तो उसके बाद नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो केसेस डिले इशू करती है। उनको पता होता है कि अच्छा ये बंदा जो है इंडिया से है, पाकिस्तान से है, इस कंट्री से है, तो इसमें प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस, सुपर प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस अवेलेबल है, तो ये सपोज़ प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस लेके 5-7 दिन में वीज़ा लेके यहाँ पे आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने माइंड में रखी होती है। फिर भी आप उनको एक रिमाइंडर करा सकते हैं कि आप प्लीज़ मुझे कैश लेटर जल्द से जल्द प्रोवाइड करें, क्योंकि मैंने जो है वीज़ा एप्लीकेशन भी भरनी है, वी सेंटर में भी बहुत रश है, तो उसमें भी मुझे टाइम लगेगा, और भी जर्नी सफ़र की तैयारी करनी है, और भी काम करने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी टाइम पे पहुँचूँ, मैं क्लासेस टाइम पे लूँ, क्योंकि मेरा यही मकसद है कि मैं अच्छी तरह से पढूँ और डिग्री लेके जो है अपनी कंट्री वापस आ जाऊँ। तो आप पॉजिटिव रहें, आपको कैश लेटर मिल सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को इवन एक हफ़्ता पहले, क्लासेस स्टार्ट होने से एक हफ़्ता पहले भी कैश लेटर मिल जाता है। मैं अगर ख़ुद बात करूँ, जब मेरी जनवरी इनटेक थी, मेरी 24 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होनी थी या 20 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होनी थी, और मुझे 4 जनवरी को कैश लेटर मिला था। तो आप खुद सोचिए कि जैसे आपकी क्लासेस 24 सितंबर से और आपको 4 सितंबर को कैश लेटर मिले, तो कहने का मतलब ये है कि यू कैन स्टिल रिसीव कैश लेटर इवन इन द फर्स्ट वीक और इन द सेकंड वीक ऑफ सितंबर। बात आती है आपके एनरोलमेंट डेट पे, तो वो कैश लेटर पे आप देख सकते हैं कि आपका लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट कितना है, कौन सा है। यूजुअली ये मिनिमम 2 हफ्ते होता है। जब आपकी कोर्स क्लासेस स्टार्ट होती है उसके 2 हफ्ते बाद का जो टाइम है, उस पे आपकी लास्ट एनरोलमेंट डेट होती है। तो लास्ट एनरोलमेंट डेट देखा करें, क्योंकि उसके बाद जब आप आएंगे तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप किसी सूरत मिरेकुलसली बच भी गए, तो यूनिवर्सिटी जब आप पहुंचेंगे तो यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट होती है इस केस में। वो आपको किसी सूरत एनरोलमेंट नहीं देंगी, आपको कहेंगे कि आप वापस चले जाएं अपनी कंट्री, और आप जो है नेक्स्ट इनटेक के लिए दोबारा से अप्लाई करें। तो आप किसी कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि अगर आपको यहाँ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती तो वो फ़ौरन जो है होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देती है, और होम ऑफिस जो है वो फिर आपको ईमेल करता है कि आप जो है 28 और 60 डेज़ के अंदर अंदर यूके छोड़ दें। और इतने कम टाइम में जब आप नए नए आते हो तो आपको काफ़ी चीज़ों का पता नहीं चलता। तो इस टाइम में, इतने कम टाइम में आपके पास इतने पैसे भी नहीं होते, इतनी कैपेसिटी नहीं होती और इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। स्कैम्स का भी बहुत खतरा होता है कि आप किसी और वीज़ा में स्विच करें। तो नॉर्मली इतने कम टाइम में बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता सोचने का। अगर सोचे भी तो स्कैम्स का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा होता है उनको पता होता है कि ये मजबूर है, और ये जो है चूँकि इसके पास सिर्फ 60 दिन है या उससे भी कम, तो वो हमारी हर बात मानेगा और हम इससे जो है अच्छे खासे पैसे बटोर सकते हैं। तो ये चीज़ें जहन में याद रखनी है। तो स्ट्रेस नहीं लेनी, रश आवर में कुछ भी नहीं होता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि कैश लेटर अगर आपको नहीं मिला है तो आप स्टिल वेट करें, यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहे, आपको कैश लेटर ज़रूर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जब बारी आती है वीज़ा की, तो वीज़ा के बारे में मत घबराए, क्योंकि प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस है जो कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट देती है। तो जो मेन चीज़ होती है वो कैश लेटर होता है, उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि बैंक स्टेटमेंट, चाहे वो यूनिवर्सिटी आपसे मांगे, आप एक अच्छे बैंक स्टेटमेंट रखें, और जो मैनेजर है या जो भी है उनको आप बताएं कि यूनिवर्सिटी या यूकेवीआई किसी भी टाइम आपसे कांटेक्ट कर सकती है मेरे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। तो प्लीज़ आप एक्टिव रहिए, अपना इनबॉक्स रेगुलरली चेक करिए, इंक्लूडिंग योर स्पैम फोल्डर, और आपको किसी भी वक्त यूकेवीआई कांटेक्ट कर सकती है, तो प्लीज़ आप उनको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।